हेलो गाइस और स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो चलिए आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्यू की रियल लाइफ एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है जितने भी कंप्यूटर में जितनी भी टर्म्स ली हुई है लगभग अप्रोक्स 90% वो रियल लाइफ से ही ली गई है, रियल लाइफ इंस्पायर्ड है। अब क्यू डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी जो है वो रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले सेक्शन को देखिएगा आप। अब यहाँ पे देखिए कुछ हमारे यहाँ पे कुछ सपोज कीजिए कुछ यहाँ पे टिकट मिल रही है, कुछ टिकट ले रहे हैं ये। देखिए यहाँ पे टिकट देने वाली है। अब यहाँ पे देखिए दादाजी खड़े हैं सबसे पहले, उसके बाद ये माता जी खड़ी है, फिर बच्चे खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, इस ढंग से ये क्यू लगी हुई है, इसको भी हम क्यू बोलते हैं ना। तो सबसे लास्ट में ये है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कौन आए थे, ये आए होंगे। नंबर 1 पे ये खड़े हैं तो सबसे पहले ये आए होंगे, और नंबर 2 पे ये खड़ी हैं तो दूसरे नंबर पे ये आई होंगी, और सबसे लास्ट ये वाले आए थे, ये वाले सबसे लास्ट आए थे। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले टिकट किसको मिलेगी, इनको मिलेगी। तो सबसे पहले एग्जिट किसकी होगी, यहाँ से इनकी एग्जिट होगी। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन आए थे, ये आए थे, और सबसे लास्ट में एग्जिट किसकी होगी, इनकी होगी, होगी ना। अब यहाँ पे देखिए ग्रोसरी स्टोर का है, बच्चा रो रहा है, चुप हो जाए यार, दे दो इसको पापा जी, क्या चाहिए इसको। अब देखिए यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर में इन्होंने सब अपना सामान ले लिया। ठीक है, बच्चे को कुछ ऐसा बिस्कुट वगैरह पापा ने इसके नहीं लिया हुआ है। चलो छोड़ो, हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिकट, यहाँ पे टिकट नहीं, सॉरी टिकट वाला तो ही था, ये कौन सा था, ये ग्रोसरी स्टोर का था जिसमें यहाँ पे बिल पेमेंट होगी। अब देखिए सबसे पहले इन्होंने सामान लिया और एक नंबर पे आके खड़े हो गए, ये 2 नंबर पे खड़ी होगी। ठीक है, और ये सबसे लास्ट में खड़ी है, ये लास्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये आए थे और सबसे पहले पेमेंट करके ये जाएंगे, सबसे लास्ट में ये आई थी और सबसे लास्ट में पेमेंट करके ये जाएंगी। ओके, सेम टू सेम यहाँ पे भी है, देखिए ये भी क्यू लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है, कुछ ये समझा रहे हैं, सबसे पहले इनको समझाएंगे, ये निकल जाएंगे, दूसरे नंबर पे आई थी, इनको कुछ समझाएंगे, ये निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रियल लाइफ एग्जाम्पल में हमारा क्यू वर्क करता है, और सेम टू सेम डेटा स्ट्रक्चर में भी क्यू का कॉन्सेप्ट इसी तरीके से ही वर्क करता है। तो थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्यू की। क्यू क्या हमारे पास है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, अब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है ये। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसने क्या बोला है, ये कुछ स्टैक के बराबर सिमिलर है, समवट सिमिलर टू स्टैक्स। ठीक है, अनलाइक स्टैक, कैसे अनलाइक है, क्योंकि क्यू में क्या होता है, जो ऑपरेशन होते हैं वो इसके बूथ एंड से होते हैं, बस स्टैक में क्या होता है, स्टैक में सिर्फ एक एंड से ही हमारा ऑपरेशन होता है। अब ये देखिए स्टैक कुछ ऐसा होता है और क्यू कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब स्टैक में क्या होता था, ये स्टैक है और ये क्यू है। स्टैक में क्या होता था, टॉप एंड है, ये टॉप एंड से ही हमारी क्या होती थी, एलिमेंट की एंट्री भी होती थी, और टॉप एंड से ही इसकी एग्जिट भी होती थी। टॉप एंड से ही हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करते थे और टॉप एंड से हम किसी एलिमेंट को एग्जिट करते थे, मतलब कि एक ही एंड से स्टैक में ऑपरेशन परफॉर्म होते थे। ठीक है, अगर जिसने स्टैक का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा समझा हुआ है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अब क्यू में क्या होता है, बूथ एंड से ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, इसमें एक एंड से ऑपरेशन होता है, इसमें बूथ एंड से होता है। ठीक है, एक एंड से एंट्री होगी और एक एंड से एग्जिट होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस एंड से एंट्री हो रही है, ये एंट्री का पॉइंट है, यहाँ पे अगला आएगा तो यहाँ पे खड़ा होगा। ओके, और जो एग्जिट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, इस एंड से हो रही है ना। यहाँ पे इसको टिकट मिली और ये चला गया, यहाँ पे इसको टिकट मिली, ये चला गया। एंट्री कहाँ पे हो रही है, इस पॉइंट पे हो रही है ना, लास्ट वाले पॉइंट। तो सेम टू सेम, और जो हमारा स्टैक था वो कौन सी उस पे परफॉर्म करता था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा। बट जो क्यू है वो किस पे, कौन सी मैथोलॉजी ले रहा है ये, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो सबसे पहले क्यू में लगेगा उसी को सबसे पहले टिकट मिलेगी और सबसे पहले वो ही निकलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं ये डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए क्यू फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैथोलॉजी ऑपरेशन एट टू एंड, ये आप ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ये, और टू एंड से इसके ऑपरेशन होते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारे पास क्यू है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, डेटा देखिए यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से डेटा की इनकमिंग हो रही है, आउटगोइंग कहाँ से हो रही है, यहाँ से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले सपोज कीजिए ये वाला डेटा आया था, ये दूसरे नंबर पे आया, सबसे पहले जाएगा कौन, फर्स्ट वाला सबसे पहले जाएगा और दूसरे वाला उसके बाद जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्यू से ये हमारी डेटा आगे को जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आया था, उसका ये आया था, फिर ये आया था, ये आया था, और जाएंगे भी कौन, सबसे पहले एग्जिट इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, है ना। तो
ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्यू की ऑपरेशन देख लेते हैं। क्यू के दो ऑपरेशन है, जस्ट सिर्फ दो ऑपरेशन है। कौन कौन से? एन क्यू एंड डी क्यू। अब एन क्यू किसके काम आता है? डेटा को ऐड करने के। और डी क्यू किस लिए काम आता है? डेटा को रिमूव करने के। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये दो ऑपरेशन का आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे हमारे पास दो अदर ऑप्शन है। यहाँ पे इज फुल एंड इज एम्प्टी। इज फुल किसके काम आता है? देखिए, ये चेक करने के काम आता है एक कंडीशन। कौन सी कंडीशन? कि क्यू कंप्लीटली फुल अगर है। ठीक है, मान लो सपोज कीजिए आपको कोई एलिमेंट एंटर करना है। ठीक है, बट क्यू फुल है। तो सबसे पहले हम एंटर करने के लिए देखेंगे एल्गोरिदम में क्या देखेंगे कि क्यू कहीं फुल तो नहीं है। क्यू इज फुल। अगर फुल है, सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक छोटा सा क्यू है, 3 एलिमेंट का क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है। मान लो हमारे तीनों एलिमेंट हमारा क्यू फुल है। अगर मुझे एक और एलिमेंट एंटर करना है 7, अब क्या यहाँ पे एंटर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे एल्गोरिदम में कि क्यू इज फुल, कि क्यू क्या फुल है। अगर फुल है तो यहाँ पे एल्गोरिदम एग्जिट कर जाए, क्योंकि ये तो फुल है ना। तो इज एम्प्टी क्या हुआ? इज एम्प्टी हुआ। सपोज कीजिए ये भी हमारे पास एक क्यू है 3 एलिमेंट का। अब यहाँ पे देखिए, इस तीनों एलिमेंट में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर ये काम, ये वाला कब हम परफॉर्म करेंगे? ये तो हम परफॉर्म करेंगे जब हमको कोई डेटा यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, बट सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा क्यू है वो खाली तो नहीं है, क्योंकि जब खाली होगा तो डिलीट क्या करेंगे? सिंपल सी बात है ना। तो डिलीट करने के लिए हम सबसे पहले इज एम्प्टी चेक करेंगे। अगर एंटर करना हो कोई एलिमेंट तो उससे पहले हम इज फुल हम चेक करेंगे, है ना। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, डरना नहीं है ये सब देख के। अब देखिए, यहाँ पे क्यू है, ये भी एक क्यू बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए सेम टू सेम है। दो एंड होते हैं गाइस इसमें, फ्रंट एंड और बैक एंड, या रियर एंड भी इसको बोलते हैं। ये फ्रंट एंड है और ये वाला हमारा रियर एंड है, या बैक एंड भी कुछ बोलते हैं, या कुछ रियर एंड बोलते हैं। ओके, अब देखिए हमने क्या देखा है, जो डिलीट होता है वो कहाँ से होगा? फ्रंट से। अब आपको जैसे कि पता था, टिक सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, वो टिकट लेने वाला है। आप मूवी की टिकट लेने आए थे, जो 1 नंबर है ये सबसे पहले आया था, इसने यहाँ पे टिकट ली और सबसे पहले ये निकल गया, है ना। तो फ्रंट एंड से क्या होगा? हमारा डिलीशन होगी। डिलीशन कहाँ से होगी? फ्रंट एंड से। ओके, कंफर्म हो गया यहाँ पे। अब उसका दूसरा नंबर वाला आएगा, क्योंकि सबसे पहले एंट्री इसकी हुई थी, और डिलीशन कहाँ पे होगी? उसके बाद इसकी होगी, है ना। अब देखिए एंट्री कहाँ से हो रही है? एंट्री होगी इसमें बैक एंड से। एंट्री का कौन सा पॉइंट है? डेटा की एंट्री का बैक एंड, रियर एंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 5 के कहाँ से आया? यहाँ से आया। उसका सपोज कीजिए मुझे 6 डालना है यहाँ पे, तो ये इसके पीछे यहाँ पे लाइन में लगेगा 6। ओके, 7 डालना है, सपोज कीजिए नेक्स्ट 7 है, तो 7 यहाँ पे डलेगा। ठीक है, और ये जो एंटर कर रहे हैं ये किसके थ्रू हम कर रहे हैं? इन क्यू ऑपरेशन के थ्रू। और जो हम डिलीट कर रहे हैं वो कौन से ऑपरेशन के थ्रू कर रहे हैं? डी क्यू ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी आप इसको ध्यान में देखिएगा। जब हम इंसर्शन करते हैं तो हम रेयर एंड में इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, रेयर एंड मतलब बैक एंड। अगर हम डिलीशन करते हैं तो हम फ्रंट एंड में एक इंक्रीमेंट करते हैं। ये आप ध्यान में दिएगा, एल्गोरिदम में ये चीजें काम आएगी। ठीक है, मैं आगे आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले ये कौन सा है? ये हमारा एम्प्टी क्यू है। आप देख रहे हैं खाली है, कुछ नहीं पड़ा इसमें। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारा क्यू है, तो आपको इंडेक्सिंग पता है ना, हमने एरे में की थी। एरे का कॉन्सेप्ट नहीं पड़ा है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं एरे की फुल वीडियोस। ठीक है, अब ये देखो Q1 है, और ये Q0 है, Q1 है, और ये Q2 है, एंड ये Q3 है। ठीक है, इस तरीके से हम इंडेक्सिंग करते हैं। डन। अब देखिए यहाँ पे ये तो क्यू एम्प्टी है। इस टाइम देखिए आप रियर एंड और फ्रंट एंड। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारा कौन सा है? ये है हमारा, कोई भी मान लीजिए, ये वाला मान लीजिए आपका, ये वाला मान लीजिए आपका फ्रंट एंड है। ठीक है, ये वाला आपका बैक एंड है। अभी देखिए, जिस टाइम हमारा क्यू एम्प्टी रहेगा ना, उस टाइम जो हमारा फ्रंट एंड होगा, एफ होगा, ये -1 होगा, और जो हमारा रियर एंड होगा, बैक एंड होगा, वो भी -1 रहेगा। क्योंकि ये कौन सा था? ये वाला एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है? 0 है। तो अभी 0 हम ना फ्रंट एंड को रखेंगे, ना रेयर एंड को रखेंगे, ना बैक एंड को रहेंगे। जिस टाइम एम्प्टी क्यू होगा, ये दोनों क्या रहेंगे? हमारे -1 रहेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये मेरे पास एक
ये हमारे पास क्यू आ गया। अब देखिए ये क्यू जीरो है और ये क्यू वन है, क्यू टू है और क्यू थ्री है। ठीक है, यहाँ पे डन हो गया। अब हम सबसे पहले इंसर्शन यहाँ पे सीखने वाले हैं, इंसर्शन की वर्किंग की, इंसर्शन किस तरीके से यहाँ पे एंटर करता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे होगा क्या, सपोज कीजिए मुझे क्या डालना है, मुझे डालना है सबसे पहले 10 डालना है, फिर मुझे 20 डालना है, फिर मुझे 30 डालना है। ठीक है, ये तीन एलिमेंट डालना है यहाँ। सबसे पहले कौन सा आएगा, सपोज कीजिए 10 मुझे डालना है, तो 10 मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने 10 को एंटर कर दिया। कौन से ऑपरेशन के थ्रू, इन क्यू ऑपरेशन के थ्रू। अब क्या होगा, जब इंक्रीमेंट होगा, जब फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा आप, ये अलग एक्सेप्शन है। अगर जिस टाइम फर्स्ट टाइम एंट्री होगी किसी इंसर्शन की, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इंक्रीमेंट करेंगे। अब क्या हो गया, रेयर एंड भी +1 हो जाएगा यहाँ पे, और जो फ्रंट एंड है वो भी यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों। अब देखिए जब एम्प्टी था हमारा क्यू, तो रेयर एंड कितना था, -1, और फ्रंट एंड कितना था, -1, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे क्या होगा, जिस टाइम फर्स्ट टाइम किसी एंट्री होगी किसी एलिमेंट की, तो क्या होगा, दोनों में +1 हो जाएगा, +1 हो गया, तो क्या हो गया, +1 कट गया, तो ये भी 0 आ गया रेयर एंड, और फ्रंट एंड भी क्या हो गया, 0 आ गया। तो 0 ये वाला पॉइंट है, तो रेयर एंड भी यहाँ पे आ गया और फ्रंट एंड भी यहाँ पे आ गया। डन, ठीक है। फिर से देखते हैं एक बार। अब देखिए ये Q0 है, Q1 एंड Q2 ले लीजिए, इसको 3 लीजिए इसको। तो सबसे पहले हमने 10 यहाँ पे एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे फ्रंट एंड भी यहाँ पे आ गया और बैक एंड भी आ गया, मतलब रियर एंड भी यहाँ पे आ गया फर्स्ट टाइम, और फ्रंट एंड भी यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 20 एंटर करना है, 20 एंटर करना है। ओके, तो 10 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से होगा, ये Q0, ये हमारा Q1, ये हमारा Q2 है और ये Q3 है, इंडेक्सिंग है। ठीक है, अब 10 यहाँ पे शिफ्ट हो गया और 20 हमारा यहाँ पे आ गया। क्योंकि क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, यहाँ पे क्यों आया ये, क्योंकि आपने क्यू देखा होगा, क्यू में क्या होगा, जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले, सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको टिकट मिल रही है, ये टिकट काउंटर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आया, उसके बाद यहाँ पे ये एंटर होगा। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या यहाँ पे, जब इंक्रीमेंट हुआ, जब इंक्रीमेंट हुआ, इंसर्शन टाइम, यहाँ पे देखिए इंसर्शन जब हुई, इंक्रीमेंट जो, तो क्या हो गया, R = R+1। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्रंट एंड यहाँ पे है। ठीक है, ओ सॉरी, हमने क्या किया, ये फ्रंट एंड है और ये बैक एंड है, सॉरी। ठीक है, ये बैक एंड है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, R = R कितना था, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 0+1 हो गया, तो ये 1 में चला गया। ओके, डन। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 20 कर लेते हैं और ये 10, ये यहाँ पे रह गया 10, क्योंकि इस साइड हमारा सपोज कीजिए टिकट काउंटर है। ओके, इस साइड नहीं है, इसको मिटा दो यार। ठीक है, इस साइड हमारा 10 हो गया और इस साइड यहाँ पे 20 हो गया। अब फिर से इंसर्ट होगी कोई चीज 30, तो यहाँ पे इंसर्ट होगी, तो फिर से क्या होगा, रियर एंड हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो R+1, तो ये कितना आ गया, R इस टाइम यहाँ पे आ गया, है ना। तो इस टाइम फिर से कोई आएगी चीज, तो यहाँ पे आ जाएगी, 40 यहाँ पे आ गया, तो R+1 आ जाएगा, तो R क्या आ गया, R3 आ गया, तो R यहाँ पे आ गया। रियर एंड यहीं पे रहा, बट फ्रंट एंड यहीं पे रहा। ओके, बट अब डिलीशन टाइम क्या होगा, डिलीशन में देखिए आप, अब डिलीशन में देखिए आप, डिलीशन में क्या होगा, ये डिलीशन की वर्किंग देख रहे हैं हम। ठीक है, अब सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, जो कि हमने इंसर्शन करते टाइम डाल दी। ठीक है, अब इस टाइम फ्रंट एंड कहाँ पे है, यहाँ पे है, और बैक एंड कहाँ पे है, रियर एंड, मतलब वो यहाँ पे है, ये रियर एंड है। अब देखिए अगर हम डिलीट कर रहे हैं, तो इसने क्या बोला, आर, आर में इंक्रीमेंट होगी, है ना, मतलब फ्रंट फ्रंट में इंक्रीमेंट होगी। अब हमने डी क्यू के थ्रू एलिमेंट डिलीट कर दिया, तो फ्रंट एंड क्या किया, एक इंक्रीमेंट कर दिया है। एफ अभी 0 था और F+1, मतलब एफ अब कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ से सपोज कीजिए यहाँ से डिलीट हो गया। तो इस टाइम अब क्या हो गया,
ये वाला बन गया हमारा क्यू, जस्ट ये वाला। ठीक है, नया कैसा बनेगा, तो नया कुछ इस तरीके का बनेगा। ये देखिए 20, 30 और 40 है ना। तो ये वाला इस टाइम फ्रंट एंड है और ये वाला इस टाइम रियर एंड है ना। तो इस तरीके से हमारी इंसर्शन और डिलीशन वर्क करती है क्यू में। अब यहाँ पे देखिए जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितने तरीके से हम कर सकते हैं, 4 तरीके से कर सकते हैं। किस किस के थ्रू, एरे में कर सकते हैं, लिंक लिस्ट में कर सकते हैं, पॉइंटर में कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप किसी में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर इसमें कोई समझ में ना आया हो फिर भी, ठीक है, आपको लगा हो कि यार कहीं कोई चीज छूट गई, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कोई भी पूछ सकते हो क्वेश्चन, क्यू के रिलेटेड नहीं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कंप्यूटर का, तो आपको आंसर मिल जाएगा बहुत ही जल्द। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।